दोस्तों, रात का मैनेजमेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अलग से ये जो सीरीज़ है रात का पोल्ट्री मैनेजमेंट वीडियोस को बनाया है, जिसका कारण है कि बहुत सारे जो चीज़ है जो दिन में आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो उस चीज़ को आप रात में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम सभी को पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग एक मैनेजमेंट गेम होता है, और जब ठंड का मौसम चलता है तो उस टाइम पे कोई भी मेजर दिक्कत दिन का जो काम है और रात का काम में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सुबह में आकर भी कोई भी काम कर सकते हो और रात में आकर भी कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन जिस टाइम पे गर्मी का समय चल रहे होंगे, अभी जो टेम्परेचर है 45 डिग्री के आसपास दोपहर के टाइम आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इस जैसे कि मेरे फार्म में आप बाढ़ देख रहे होंगे। मेरा ये जो बाढ़ है वो लगभग गर्मी के टाइम का है और लगभग 20 दिन का बाढ़ है। तो इससे ज़्यादा 15 दिन से 30 दिन 35 दिन का जो बाढ़ होगा, उस बाढ़ में दिक्कतें ज़्यादा पैदा होगी जब ये जो टेम्परेचर होगा। तो इस टेम्परेचर में जो रात का मैनेजमेंट होगा, रात का काम का शेड्यूल होगा वो डिफरेंट होगा, और दिन का जो काम का शेड्यूल होगा डिफरेंट होगा। तो दोस्तों, जब भी दिन का टाइम होगा, आपको हमेशा कोशिश करना होगा कि जो बेसिक सा काम है, जो काम दिन में ना करने जितने ज़्यादा हो सके कम करना होगा, वही करना होगा, और रात के टाइम पे जो काम होगा वो ज़्यादा करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि सुबह जो टाइम होगा 6 से 8 बजे के बीच में फीड को जितना भी दिन का फीड होगा वो देना चाहिए। उसके साथ साथ पानी का जो डिंकर वगैरह है उसको साफ़ सफाई करना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जो मुझे लगता है कि दिन में ही सुबह के टाइम फास्ट मॉर्निंग में आकर करना होगा, वो है कि स्प्रे करना। स्प्रे करने का जो काम है वो दिन में सुबह 8 बजे के आसपास गर्मी के टाइम पे करना सबसे बेहतरीन है गर्मी के समय में। और ठंड के टाइम में आप थोड़े देर में भी कर सकते हो, 9 बजे के आसपास। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो बाढ़ में जो ग्रोथ है वो अच्छे है, जो गेन है वो भी अच्छे है, फीड इंटेक सही है, पानी का इंटेक सही है। लेकिन दिक्कत क्या पैदा होती है कि इस टाइम पे ज़्यादा गर्मी के वजह से कभी कभी एफसीआर कम आ जाते हैं, हीट स्ट्रोक वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, बाढ़ में जो स्ट्रेसेस वगैरह ज़्यादा खा जाते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरा नए वाले सेट में मैं हूँ, उस जगह पर बाढ़ अच्छे है, गेन भी बहुत अच्छे है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि मैं हमेशा फीड का जो मैनेजमेंट है अपने हाथों पे रखता हूँ, और पानी का जो मैनेजमेंट है अपने हाथों में रखता हूँ। सुबह आकर मैं फ्रेश पानी बाढ़ को दे देता हूँ। जितना भी पानी इंटेक करते हैं वो सुबह आकर फास्ट मॉर्निंग से दोपहर तक देता हूँ, दोपहर से रात तक। और अभी रात है, रात के टाइम में जो दोस्तों मैं पानी जितना भी सुबह तक इंटेक करेगा उतना मैं दे दूँगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इस टाइम पे देख सकते हो, इस टाइम पे गेन अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा जो फीड इंटेक करते हैं बाढ़, मेरे फीड इंटेक है रात में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह फीड देना कम ज़रूरी है, सुबह फीड देना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह के टाइम अगर फीड इंटेक बाढ़ नहीं करेंगे तो दिक्कतें क्या पैदा होती है। अंत के टाइम में कुछ 4 दिन 5 दिन दोपहर तक फीड इंटेक कम करने की वजह से या फिर ना करने की वजह से बाढ़ में लूज डॉपिंग जैसी चीज़ ट्रिगर हो जाती है, और कॉक्सी का बीमारी जो है बाढ़ को ज़्यादा जकड़ लेते हैं। तो इस टाइम पे मेरे बाढ़ में मेजर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। सुबह के टाइम मैं हाई डोजेबल इलेक्ट्रोल पाउडर इस्तेमाल करता हूँ, जो देने में टेम्परेचर जो है कम हो जाती है। उसके साथ फीड के साथ मैं गुड़ को पंच करके दे देता हूँ। गुड़ देने में क्या आसानी होगा, जब भी आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो बाढ़ का बॉडी हीट टेम्परेचर जो है वो कम कर दे। अगर गुड़ आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप जो इमली का इस्तेमाल कर सकते हो। जो पाका इमली है वो अगर आप पानी के साथ पंच कर देंगे तो 2 3 4 डिग्री तक टेम्परेचर जो है बाढ़ में कम हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरे वाले सेट में भी चलेंगे और बातचीत जारी रहेगी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। सो दोस्तों, अभी मैं जो मेरा पुराना सेट है वहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर इस वाले सेट में दिक्कतें क्या है कि इस वाले सेट में ज़्यादा हीट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इस वाले सेट में मैं अलग से मैनेजमेंट करता हूँ। जैसे कि दोपहर के टाइम जितना हो सके वहाँ पर पर्दे का मैं इस्तेमाल करता हूँ। वेंटिलेशन बरकरार हो इसके लिए जो फ़ैन का क्वांटिटी है इस वाले सेट में भी ज़्यादा है। जैसे कि उस वाले सेट में वेंटिलेशन ज़्यादा होता है तो 3 फ़ैन का हाई स्पीड फ़ैन का इस्तेमाल करता हूँ। और इस वाले सेट में हर एक यहाँ पर जो सेट है, हर एक सेट में दोस्तों एक एक करके फ़ैन मेरे फार्म में मौजूद है, जो वेंटिलेशन भी बरकरार रखती है और बाढ़ में दिक्कत कम से कम होते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो रात के टाइम में आपको करना चाहिए वो है लीटर रैकिंग। लीटर रैकिंग मेरा जो काम है, मैं शाम के वक्त के बाद में ही लीटर रैकिंग ज़्यादा करता हूँ। लीटर रैकिंग उस टाइम करने से
अंदर जो हीट टेम्परेचर है उसके वजह से मोटालिटी का दिक्कतें हैं वो कम आते हैं। अमोनिया गैस जो होते हैं वो वेंटिलेशन भी बरकरार से करते हैं। तो शाम के टाइम या फिर रात के टाइम ही दोस्तों हमेशा लीटर रैकिंग करें। और दोस्तों इलेक्ट्रॉल पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ गर्मी के टाइम में इलेक्ट्रॉल पाउडर बहुत ज़रूरी होते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर देने से बाद में स्ट्रेस वगैरह कम हो जाते हैं, बॉडी वेट अच्छे आते हैं। और दोस्तों विटामिन वगैरह कम इस्तेमाल करो जब गर्मी का मौसम चल रहे होंगे। और अगर बाढ़ में कोई भी फीड ड्रॉपिंग का इशू आ रहा है तो कांचा हल्दी का इस्तेमाल करते हो या फिर लिवर टॉनिक का इस्तेमाल ज़रूर करना। लिवर टॉनिक देने से बाढ़ में जो गेन है वो बढ़िया से होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है लिवर टॉनिक देने से वो है कि वो एक विटामिन का तरह बाढ़ फीड डाइजेस्ट के ऊपर भी काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको देने से बाढ़ में जो गेन है वो भी बढ़िया से आते हैं, जो रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। मैंने 3 दिन जो है इस्तेमाल किया है TC पाउडर, टेट्रासाइक्लिन पाउडर। इस्तेमाल करने से मेरे फार्म में जो बाढ़ है उसमें ड्रॉपिंग का जो इशू है कम से कम हो गया है। अभी मेरा जो बाढ़ है उसको गेन के ऊपर काम करना होगा। कल से मैं लिवर टॉनिक के साथ साथ कांचा हल्दी का पंच करके इस्तेमाल करूंगा, जो देने से फीड ड्रॉपिंग वगैरह का जो इशू है वो बाढ़ में कम हो जाएगी और बाढ़ का जो गेन है वो भी बढ़िया से दोस्तों देखने को मिल सकते हैं कल के बाद।